हेलो हेलो हाय, दिस इज आरजे सलोनी फ्रॉम टॉप एफएम। और आज म्यूजिक डे है, यानी कि टॉप एफएम का दिन। और आज टॉप एफएम आप लोगों के लिए लेकर आया है टॉप म्यूजिशियंस के साथ टॉप म्यूजिक नामा। और अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं, जो मेरे साथ है, वन एंड ओनली मोस्ट ब्यूटीफुल अमेजिंग अमेजिंग सिंगर, जिन्होंने ना अपने मैजिकल आवाज से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुस्ने परचम लहरा दिया है। और जब भी इनकी वॉइस सुनते हैं ना बाबा, तो दिल की पतंग तो मानो काबू में ही नहीं रहती। वन एंड ओनली मोस्ट ब्यूटीफुल वेरी स्वीट एंड अमेजिंग सिंगर भूमि त्रिवेदी इज हियर। वेलकम भूमि। थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। आटलू सरस और मतलब इतना अच्छा, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देके कि मतलब हर गाने को लिंक करके और अच्छा सा एक मैसेज बना के। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो 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 स्पेशल। थैंक यू एंड आप हैप्पी इतने वर्ल्ड म्यूजिक प्यारे। डे टू यू। आप हो ही इतने प्यारे, हम क्या ही कर सकते हैं हम। सबसे पहले थैंक तो यू। आपको भी वर्ल्ड म्यूजिक डे की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। आपका दिन है आज एक्चुअली। यस यस एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक म्यूजिक का जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स डे पे एज इन मदर्स डे फादर्स डे होता है, और फिर पोस्ट हम एक करते हैं और फिर बोलते हैं कि मदर्स डे और फादर्स डे should be celebrated not only on that particular day but every day. So I would want to say the same about music also, राइट। कि म्यूजिक का भले एक दिन हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जैसे हमारी बर्थडेज होती है तो जैसे भी बर्थडे आता है हमारा तो हम लोग उस पर्टिकुलर दिन को सेलिब्रेट करते हैं, बट एवरी डे वी वेक up with so much of gratitude and we thank God and thank everything that's being given to us. तो इसी तरह से आई थिंक म्यूजिक के लिए भी हम लोग भले एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इट्स जैसे कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, तो म्यूजिक तो मतलब है और उसकी वजह से हम लोग हैं। अगर ट्रू ट्रू। म्यूजिक नहीं होता ना होता तो हम लोग पता नहीं क्या करते, और मतलब दुनिया उलट पुलट हो जाती, मुझे तो लगता है। So this was really a definition on music and music day, कि हम सारे एक गाड़ी के पहिए हैं। और इसी तरह से सफर हमारा जो शुरू हुआ है म्यूजिक का, और अभी यस। जो हमारे साथ भूमि त्रिवेदी खुद है, तो आज तो बड़ा मजा आने वाला है। और भूमि ना, जब मैं आपके बारे में सुनती हूँ, लाइक मेरे दिमाग में पहली बार भूमि त्रिवेदी आती है, तो ना मेरे दिमाग में रैपर भूमि त्रिवेदी आती है, जिसको मैंने इंडियन आइडल में देखा था। कि वो गुजराती लड़की है, और जो बस इंडस्ट्री में आई है वो इंडियन आइडल में आई है, और तब इतना रैपिंग का क्रेज भी शायद नहीं था अभी जितना, तो राइट। तो वो हाँ सारी एग्जैक्टली। बैरियर्स तोड़ के, वो भी गुजराती में, ओ माय गॉड। तो लाइक उसमें भी गुजराती में आप रैप कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक जो तो खरी। और मेरे घर वालों को सबको दिखा रही थी, मैं बड़ी छोटी सी थी तब, लाइक अब मैं तो फैन हो गई तभी से। तो वो थैंक यू। रैप, या फिर कोई अभी भी आप रैप लिखते हो, आपको शौक हो, तो कोई एक रैप से रैपचिक शुरुआत हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। आई थिंक 4 या 5 अर्पित हेम, मैं, एमसी क्लासिक और मनन देसाई, हम 5 लोगों ने मिलकर ये गाना बनाया। उसमें हमारे पार्ट को हमने लिखा, उस रैप को लिखा इंडिविजुअली, सबके एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए। तो मेरा रैप आई जस्ट एक सेकंड में, या हाँ, मुझे पूरा याद नहीं है बट आई जस्ट પહેલા રમી મેં તો ઇન્સ્ટા પર કોરન્ટ અંતાક્ષરી જો જોતામાં કેટલાય ચેલેન્જીસ પતી ગયા ભાઈસાબ લાઈવ જનારા લોકોએ તો ભારે કરી એમાં હું પણ આવતી જતી ક્યારે મેકઅપ વિધાઉટ મેકઅપ વારે ઘડી હા તો ક્યાં હતા આપણે ઘરમાં એક તરફ દાલગો ને કોફી એક તરફ જીબ્રિશિયા લોકો એક નંગ ગ્રુપ વિડીયો કોલમાં જે ખોટું લગાડી રોતો વોટ્સએપ પર મમ્મી મને રેસિપીઝ મોકલા કરે મને ફૂડ ડિલિવરી બોય બારણે દેખાયા કરે દિવસે સપના જોઉં ને રાત્રે ઘુવડની જેમ જાગું ઘર ને ઘરમાં ઘરના કામથી આઘી પાછી ભાગું હા તો ક્યાં હતા આપણે ઘરમાં યાર બીજે ક્યાં ઘરે બેઠી બેઠી હું તો બોર થઈ ગઈ બોર થઈ ગઈ બોર થઈ ગઈ ઘરે બેઠી બેઠી હું તો બોર થઈ ગઈ બોર થઈ ગઈ બોર થઈ ગઈ so this was something કે આપણે ઘરે બેઠા બેઠા જે experiences જ્યાં thank you क्यों बात so है, बहुत ही सही। यही तो सिचुएशन है सारे लोगों की अभी। और इसको I know बिल्कुल है ना, एक धागे में मोतियों की तरह पिरो दिया आपने पूरी ये yeah सिचुएशन को। आपने घर बैठे बैठे गेंदा फूल का गुजराती वर्जन बना दिया। सो दिस इज भूमि त्रिवेदी। yeah absolutely एंड दैट इज आल्सो मुझे वही लगता है अमेजिंग, गेंदा yeah फूल और गुजराती वर्जन में वो भी। सो व्हाई गेंदा yeah फूल भूमि, दिमाग में क्या चल रहा था एग्जैक्टली? मुझे एक्चुअली गेंदा फूल इज नॉट माय यू नो माय डिसीजन।
मुझे Okay. सोनी से, because this is an official गुजराती गेंदा फूल version, तो No, of course. तो I just took it in a very I was humbled to know about this. और उसके बाद मैंने काफी I got in touch with them and they told me कि आपको लिखना भी है गुजराती वर्जन, आपको गाना भी है, रिकॉर्ड भी करना है घर पे, और शूट भी करना है, हेयर एंड मेकअप भी आपको घर से करना होगा, क्योंकि आप मतलब कॉस्ट्यूम्स या बाहर से कोई चीजें मंगवाना इट वाज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड मेरी बिल्डिंग में. तो आई सेड ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो सारी चीजें मुझे ही करनी है. तो आई टुक इट एज अ चैलेंज ऑल्सो कि इंस्टाग्राम पे छोटे मोटे चैलेंजेस बहुत सारे किए. दिस इज समथिंग रियली रियली सीरियस. So excited. यस. ओके, shall we? Yes. एक बार जो तू मने baby don't be so shy, feeling high you and I need to get by, promise the water never coming down from your eye, you are my jaan baby never gonna lie, મોભાદાની સોડી મો ટગર ટગર જોવે તું, પરોઈ દે માર વેણીમાં લાલ પીળા ફૂલ, તરવાડીની સોડી મો ટગર ટગર જોવે તું, પરોઈ દે માર વેણીમાં લાલ પીળા ફૂલ, મોભાદાની સોડી મો ટગર ટગર જોવે તું, પરોઈ દે માર વેણીમાં લાલ પીળા ફૂલ. Oh wow, great, Thank you. great, great. भूमि को चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है और एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, ये अब तक तो हमने जाना है. और बिल्कुल ये गेंदा फूल एकदम सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है भूमि का. और फिर तो ऐसी कोई दूसरी गेम्स भी होगी जो हमें खेलनी पड़ेगी भूमि. और ये एक चीज कि आई एम हैविंग दिस पर्स जो हर लड़की के पास होता है और इसमें हमारी पूरी दुनिया है. सारा खजाना हम हमारे पर्स में भर के Ask me. रखते हैं, राइट. Ask तो me, इसमें yeah. से ना मैं रैंडमली कुछ चीजें निकालूंगी. उस चीज को देख के जो भी आपके दिमाग में पहला सॉन्ग स्ट्राइक होता है वो आपको गाना है. डन. Super. या Done. Absolutely. Let's for it. लेट मी फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ मिल जाए ऐसा. One minute. Lipstick. वाह. लिपस्टिक पे कौन सा गाना कर सकते हैं? श्रृंगार पे कुछ हो सकता है. क्या बोल सकते हैं लिपस्टिक पे? तैयार होने से कुछ रिलेटेड, सजने संवरने से कुछ रिलेटेड. मैं बहुत लेजी हूँ यार इन सब चीजों. कोई But नहीं. I love collecting lipsticks, so maybe I can just talk about देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना, you are my सोनिया. No, Oh lipstick my मेरी बहुत God, फेवरेट है. K3G, Kareena Kapoor and red K3G. lipstick. Because it's her red is her favorite color also. Yeah, exactly. सब कुछ और ढूंढते हैं. चलो. ये तो अभी सबके पास होगा. सैनिटाइजर. पहला नशा, पहला खुमार. मेरी मेड का फोन आ रहा है बेचारी की, कब से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 3 महीने से वो बेचारी आना चाहती है. आई एम कॉन्स्टेंटली पेइंग हर सिंस 3 months, बट शी हैज दिस थिंग इन हर माइंड कि यार मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी यू आर बीइंग काइंड टू मी एंड ऑल. सो बेचारी कॉल कर रही है. Pick it up if you want. Pick it up if you want. No, that's okay. पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता. आहा. पहला नशा. अल्कोहल भी है ना उसमें, इसलिए. वाह यार, क्या कनेक्शन है. पहला खुमार. ग्रेट. अब ये च्युइंगम निकली है.
हम्म, मैं वो गाना गाना चाहूंगी. इट्स एन एड फिल्म बेसिकली. ओके. पास आओ, पास आओ, पास आओ ना, तुरुरुरुरु, समथिंग लाइक दैट. वाओ. अब एडवर्टाइजमेंट के लिए गाना शुरू कर दीजिए. वो भी नो, खुद आई हैव लिख सung for के. so many jingles. मैंने एक जिंगल गाया है 8 लैंग्वेजेस में. दैट इज मेन थिंग. So, जैसे कि अभी आपने बंगाली सॉन्ग गाया, फॉर अ मिनट मुझे ऐसा नहीं लगा. मैंने पहले भी आपको बोला कि जब मैंने सुना था तब, एंड बंगाली समझ नहीं आ रही मुझे, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है. बिकॉज वो होता है ना एक आवाज में, वो जो होता है मजा है, और जो सेसीपना है. और वही yeah, सॉन्ग वैसा ही कुछ हमने देखा था रामलीला में. और उस yeah, टाइम में तो संजय लीला भंसाली की मूवी है, प्रियंका चोपड़ा परफॉर्म कर रही है, वो इतनी प्यारी लग रही, इतनी सेक्सी लग रही है. इतना पूरा एटमोस्फियर बना देता है ना, माहौल बना देता है जो सॉन्ग. वैसा एक जी, जी. सॉन्ग राम चाहे लीला, लाइक वाओ एक्सपीरियंस था वो जब मैंने सुना उसको. थैंक मेरे यू. मेरे मतलब पहली बार जब मैंने सुना उसको, राइट. सो मुझे जहां तक मैंने सुना है कि आप कुछ वो सॉन्ग लिखने गए थे और फिर आपने ही वो सॉन्ग गाया. वो क्या स्टोरी है एग्जैक्टली? मैं सो इट्स लाइक कि जब जो चीज होनी होती है वो कहीं से भी घूम फिर कर जो कहते हैं ना कि हम लोगों से मिलते हैं, रैंडमली नहीं मिलते हैं. देयर इज अ मैसेज बिहाइंड इट. देयर इज समथिंग जो हम लोगों को नहीं पता है. वो सारी राइट. चीजें प्लान होकर आई है. इट्स जस्ट दैट हैपनिंग विद अस. राइट. उसी तरह से मेरे दो कोरियोग्राफर फ्रेंड्स हैं. उनके घर मैं गुड़ी पाड़वा के दिन उनको विश करने गई. और वहां पर शैल हाड़ा सर भी बैठे हुए थे. और उन्होंने जस्ट ऐसे ही नॉर्मली बातचीत हुई. तो हम जब इंटरेक्ट कर रहे थे उनको पता चला कि भाई इंडियन आइडल से मैं आई और फिर बड़ौदा से मुंबई शिफ्ट हुई. सारी चीजों के बारे में मैंने बताया. और उनको जब पता चला कि मैं लिखती भी हूँ, तो उन्होंने एक गाना मुझे दिया लिखने के लिए. गुजराती गाना था कंप्लीट. ओके. और ये राम चाहे लीला गाने की बात नहीं कर रही मैं, कोई और गाना था. ओके. और उसके बाद वो गाना हमारी जो सॉन्ग बैंक है, सॉन्ग बैंक में अभी भी वो गाना पड़ा हुआ है. लेकिन वो गाना कभी बाहर नहीं आया है. ओके. लेकिन जब मैं गुड़ी पाड़वा के दिन जस्ट ऐसे ही मैं चिल करने गई थी, एंजॉय करने गई थी, वहां पे जाके भी मैं काम करना शुरू कर दी. और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक गाना है जिसपे एक थीम है जिसपे आपको लिखना है. हम्म. तो मैं बाकी के जितने भी महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स थे उनको मैंने फोन पे विश किया, नहीं किया मुझे नहीं पता. बट आई स्टार्टेड, मैं जिनके घर में गई थी तो ये सारे लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और मस्ती मजाक कर रहे हैं. और मुझे भेज दिया बेडरूम में, मुझे बोलते हैं कि जाओ आप लिखो. और मैं 4 घंटे बैठ के गाना सोच रही हूँ, लिख रही हूँ. तो मुझे काम पे लगा दिया उन लोगों ने. वाओ. तो समवेयर आई फेल्ट कि चलो ठीक है, अब कर देते हैं काम. तो मैंने लिखना शुरू किया और 4 घंटे में मैंने वो गाना सबमिट किया. तो सर को गाना इतना पसंद आया कि दूसरे दिन उसी दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ. तो मैं वहां पे गई तो शैल सर की पूरी फैमिली थी. और दे आल्सो ट्रीटेड मी सो वेल. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे उन्होंने इतना इजीली एक्सेप्ट किया और इतना प्यार दिया. दे डिड नॉट जज मी. देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो जजमेंटल निकलते हैं. एंड लकीली मुझे ऐसे लोग मिले हैं हु वाओ. डोंट जज मी, क्योंकि मैं भी उतना जेन्युइन. तो ये सारी चीजें हुई एंड गाना वो रिकॉर्ड कर दिया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाना अभी तक आया नहीं है. वी आर स्टिल थिंकिंग कि वो गाना कभी ना कभी तो आएगा. वाओ. और फिर उसके एक हफ्ते बाद शैल सर का वापस से कॉल आया. ही सेड के और कुछ लिखना है. तो ऐसा ठीक है. तो मैं चली गई एंड उस टाइम पे राम चाहे लीला फिल्म रामलीला फिल्म शूट हो रही थी. इट वाज इन प्रोसेस. तो ये आप जैसे वो बॉलीवुड न्यूज सुनते हैं तो वैसे न्यूज में था एंड आई वाज अपडेटेड अबाउट दोज बॉलीवुड न्यूज. या. तो ये खबर में था कि मेरे नॉलेज में था कि रामलीला नाम की कोई तो फिल्म बन रही है. मैं गई वहां पर, मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्म, क्या गाना, ये कुछ. और उनके गाने में ये उनकी वॉइस में ये गाना रिकॉर्ड किया हुआ था. राम चाहे लीला, लीला चाहे राम, दोनों के लव में दुनिया का क्या काम. और स्टैंजा के साथ बिना जो मैंने गुजराती पार्ट लिखा था उसके बिना ये गाना उन्होंने गा के रखा हुआ था. एंड ही आस्क्ड मी कि आप इतना लिख लो और उतना ही पोर्शन आपको गाना है. ऐसे ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो मैंने सर को बोला है सर कि मुझे ये गाना आप सुनने दीजिए और ब्रीफ क्या है. तो उन्होंने मुझे मूवी का पोस्टर दे दिया. ही सेड कि आप गूगल करिए
मूवी का पोस्टर है, मूवी का पोस्टर देख के आपको जो दिमाग में आए लिख दो, ऐसा ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजों में जहाँ पर इफ यू रिमेम्बर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, तो दीपिका पादुकोण के पीछे रणवीर सिंह खड़े हुए हैं और उन्होंने दीपिका पादुकोण के वेस्ट पे हाथ रखा हुआ है और यस। वैसा पोज है, और हाँ उसने एक कोरा पहना हुआ है, हाँ हाँ हाँ। यू नो। तो वो सारी चीजों को देख के मैंने गाने को लिखा कि घनन घनन हो मेघ जो बरसे, लीलाना श्रृंगार ने तरसे, चुडलो नथनी पतलो कंदोरो, ओ माय शोभे गॉड। राणी रूड़ो, शोभे राणी रूड़ो रंग छे गोरो, प्रेमी पंखीड़ा छे आ राम लीला, वंटोळे चढ़या छे आ राम लीला। I don't know तो why उस I'm टाइम getting goosebumps. Oh my god. मैं आपको वो जर्नी दिखा रही हूँ कि मैंने ये गाना कैसे लिखा, और मैं बस आके ऐसे, और राम चाहे लीला मतलब रामलीला, तो मैंने सोचा कि कहीं कुछ रामायण से कुछ जुड़ा, कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हो कि जहां पर मैं उसे इंस्पायर करके मैं कुछ लिख पाऊं या ऐसे कुछ। तो मैंने 8 से 9 स्टैंजाज मैंने लिखे, और जहाँ पे राम सीता जी की शादी हो रही थी, और उस टाइम पे उनके फेरे के टाइम पे जो श्लोक्स रिसाइड हो रहे थे, वो भी मैंने उसका थोड़ा सा चंक लिखने की कोशिश की। बट आई थिंक 8-9 स्टैंजाज में से 2 स्टैंजाज सिलेक्ट हुए, और 2-3 दिन बाद मैं सर के पास गई, हमने रिकॉर्ड किया, और संजय सर के पास, संजलिया भंसाली सर के पास वो गाना गया। शैल सर ने मुझे उस टाइम पे ये कहा था कि तुम एक बार ये गाना पूरा गा कर भी देखो, और ऐसे ठीक है। तो पूरा का पूरा गाना जब मैंने, बिकॉज ये संजय लीला भंसाली सर की कॉम्पोजिशन है, एंड ही जस्ट हेल्प मी आउट, शैल सर ने। संजय सर के पास वो गाना गया, और उन्होंने जब सुना गाना, उन्हें इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। सो ही जस्ट सेड कि और लीला मैम को, संजय लीला भंसाली, लीला मैम उनकी मदर, उनकी माता जी हैं, तो उनको, उन्होंने जब सुना, उनको इतना गाना पसंद आया, उतनी मेरी वॉइस पसंद आई, एंड शी सेड कि बस यही मुझे वॉइस चाहिए, यही रॉ वॉइस चाहिए। एंड उनको इतना इतना पसंद आ गया मेरा वॉइस, इतनी पसंद आ गई मेरी आवाज, कि उन्होंने, he just finalized the song. He said कि मुझे अभी के अभी बच्ची से मिलना है, और I want her to sing the final version of this song. और उस तरह से ये गाना आया। और पहले Wow. इस फिल्म में सोच रहे थे कि this song will be used in the end, for the end credits, मतलब फिल्म के एंड क्रेडिट में ये गाना प्ले होगा, और ये गाना किसी और से गवाएंगे, जैसे मतलब विशाल ददलानी, सुखविंदर सिंह, उनसे गवाना चाहते थे ये गाना। Okay. उसके बाद फिर जब मैंने गाया तो प्लान्स बहुत चेंज हुए, और फिर प्रियंका चोपड़ा को 2 गाने सुनाए गए थे, और उसमें से एवरीबॉडी सिलेक्टेड दिस सॉन्ग की राम चाहे लीला, ये जो वाला गाना है वो हम गाएंगे। तो Great. ये जो स्टोरी बनी, और बहुत बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी थी इस गाने के पीछे, बहुत कुछ हुआ, और उसमें जो मुझे 3 अवार्ड्स मिले गाने को लेकर। सो दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस, कि जब मैं अवार्ड लेने गई तो मैं इतनी, मतलब इतनी नर्वस हो गई थी, इतनी कॉन्शियस हो गई थी, और मैं मतलब कुछ भी बोल रही थी स्टेज पे। God. और मैंने संजय सर को, उनको एक्नॉलेज किया, उनको थैंक्स किया, शैल सर को थैंक्स किया, एंड प्रियंका चोपड़ा जिस तरह से उनकी अदाएं थी, उसको मैंने अप्रिशिएट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी अवार्ड्स में, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स हो, चाहे स्टार गिल्ड अवार्ड हो, और बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स, उन लोगों ने मुझे अवार्ड लेते हुए दिखाया, लेकिन उन्होंने सारी चीजें मेरी, मतलब जो जितना भी मैंने बोला था या वो सारी चीजें वो एडिट कर दी। Oh. अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिखा है। सो जितना भी मेरा बाकी का जो एक कहते हैं ना थैंक्स गिविंग स्पीच, तो थैंक्स गिविंग स्पीच में उन्होंने सबके नाम एडिट कर दिए, तो लोगों को लगा कि मैंने संजय सर को और संजय लीला भंसाली सर को थैंक्स नहीं कहा, उनको मैंने एक्नॉलेज नहीं किया, ये सारी बातें भी शुरू हो गई थी। लेकिन और मैंने रॉ फुटेजेस काफी ढूंढने की भी कोशिश की कि कहीं से मुझे रॉ फुटेज मिल जाए। मैंने जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस थे वहां पर जाके मैंने पूछने की कोशिश करी कि प्लीज मुझे आप ये रॉ फुटेज एटलीस्ट दे दीजिए जहाँ पे मैंने सबको थैंक्स किया है। मैं Yeah. अपने हिसाब से अपने कलेक्शन में रख सकती हूँ, बट अभी तक वो बात नहीं बनी है मिल छह जाएगा सात मिल साल से। जाएगा। सो बिल्कुल। होपफुली वो भी मिल जाए। हाँ। और अब मैं तड़प लेकिन रही हूँ भूमि राम चाहे लीला सुनने के लिए, लाइक लिटरली तड़प रही हूँ। ओके
ये जोगी जोग मुखी मगन मायामा घेलो થઈ ગયો શ્વેત કાયામાં मनन करे लीला एक जना रघुपति राघव राजा राम राम लीला राम लीला राम लीला राम हो राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम इनका तो फंडा है सिंपल सा यार गोली मारो तो पंगा आंख मारो तो प्यार राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम घनन घनन हो मेघ जो वर्षे लीला ना श्रृंगार तरसे चुटलो नथनी पदलो कंदोरो शोभे रानी रूडो रंग छे गोरो प्रेमी पंखीड़ा छे आ राम लीला वंटोड़े चढ़िया छे आ राम लीला लगे सारे दुश्मन दिखे सब में चोर तेरी बालकनी में बैठा एक मोर मोरों की है मिस्टेक राम लीला बदनाम है मारा राम हे मारा राम राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम No words I'm having. बहुत मजा पड़ गई, बहुत मजा आ गया भूमि. Seriously, you made my day today. You really made my day. I am in love with that movie. और ये explanation जो पूरी song की आपकी journey सुनी उसके बाद इसे सुनने का मजा ना वो थोड़ा ज्यादा हो गया. ग्रेस, और उसमें भी जब आप स्टेज पर सिंगिंग करती है, मेरे दिमाग में ग्रेस वर्ड है. अब मैं इमेजिन कर रही हूँ भूमि को स्टेज पे, जैसे आपने बोला आप राम चाहे लीला गा रहे हो, रिसेंटली गेंदा फूल में जो आपने घर में सेटअप बनाया था, सो दैट स्टाइल ऑफ भूमि, और जिस वे में आप ऐसे तैयार होके आप अपने लाइक आप खुद इतना फील करते हो उतना ब्यूटीफुल, और आपका वॉइस उतना ब्यूटीफुल निकलता है, राइट? सो स्टाइलिंग के लिए कुछ टिप्स आपके साथ, और जो भूमि करती है, जो भूमि की चॉइस है, वैसी काफी दूसरी गर्ल्स होगी कि जिनको यार भूमि को तो ये पसंद है. तो मेरे पास ऐसे कुछ क्विक क्वेश्चंस है भूमि आपके लिए जो मैंने रेडी करे हैं. सो ये थोड़ा रैपिड फायर टाइप है, तो मैं आपको पूछूंगी और आप मुझे जवाब दीजिएगा. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स ओके, राइट? सो फर्स्ट, वेस्टर्न क्लोथ्स या ट्रेडिशनल वेयर? ट्रेडिशनल. वाह. ओके, हाई हील्स या यार ये दिस इज रियली अनफेयर. क्योंकि वेस्टर्न में बहुत सारी चीजें हैं, कैजुअल से लेके मोस्टली आप किस में कंफर्टेबल रहते हो करके आपके दिमाग में पहली प्रायोरिटी हिसाब से लगता है, दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. ट्रेडिशनल में अगर देखा जाए तो कुर्ती हो गया, या यू नो सलवार कमीज या कुर्ती. આપણે સદરો ના કહીએ? हाँ सदरो. So I have worn my dad's sadra so many times. मतलब I and my dad used to share sadra. तो मैं घर में अपने, क्योंकि पापा का जो सदरा रहता था वो मेरे को वन पीस ड्रेस की तरह आता था. पापा रहे मतलब 6 feet और मैं मतलब 1.5 फुटिया टाइप्स. तो मैं I used to wear sadra at home. Wow. Yeah. Really interesting. Yeah, and it's still there. मतलब टी-शर्ट पहन ली पापा की या ऐसे कुछ, तो उस तरह से मुझे बहुत पसंद है. बट ट्रेडिशनल यस, आई एम वेरी मच, मतलब मेरा जो फेटिश है कि कभी भी कुछ भी हो जाए तो मतलब ट्रेडिशनल. और फिर एक होता है ना एक एथनिक वेयर. एथनिक इज समथिंग, मतलब काश एथनिक वाज अ पर्सन तो मैं उससे शादी कर लेती. अरे वाह. वाह. चलो. या सो सेकंड इज हाई हील्स या स्पोर्ट्स शूज? हाई हील्स अनफॉर्चुनेटली. ओके. तो मैंने शो में काफी बार परफॉर्म किया और मेरे पैरों में और घुटनों में सूजन मतलब मैंने देखी है कि हाई हील्स पहन के जब मैं ऐसे नाचती हूँ और फिर डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं कि बेटा
stop wearing high heels. I was like, no, sorry, I can't do that. तो काफी बार ये भी है बैक इशू हो गए मेरे और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से Oh इश्यूज हो my गए हैं हाई God. हील. बट आई हैव मतलब कुछ भी है तो हाई हील्स आई वुड ऑलवेज गो फॉर. Okay. So piercing or no piercing? पियर्सिंग यार, मुझे चाहिए पियर्सिंग. मैं करवाई ही Okay. नहीं, मतलब ये सिर्फ बस कानों में करवाई है. मुझे वो नोज पियर्सिंग भी करनी है बहुत कुछ. Okay. बताइएगा जब करें तब. हाँ श्योर. सोशल मीडिया पे डाल दीजिएगा. ओपन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ओपन हेयर या टाइड हेयर? ओपन है. ओके. मेकअप या नो मेकअप? नो मेकअप. ओके. कर्ल्स या स्ट्रेट? कर्ल्स. ओह वाओ. टैटू या नो टैटू? Grass is always greener on the other side. You know what I'm trying to say. सॉरी. I'm saying grass is always greener on the other side, and you know why I'm saying this. क्योंकि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं I get it. If I'm having curls right now, I'll be like, wow, straight hairs काफी अच्छे लग जाते हैं. Yeah. Yeah, so true. गुजराती में सेम ऐसी कहावत है, બીજાની થાળીમાં લાડવો હંમેશા મોટો લાગે. Exactly. Yeah. So last one is tattoo or no tattoo? Tattoo. Oh It's here. wow. So and तो बस यही थे मेरे कुछ रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस. तो अभी जब हम Thank एंड कर देंगे और बिना हमारा गुजराती वाग्यो रे ढोल सॉन्ग अगर हम ये एंड कर दे हमारा इंटरव्यू, तो ये तौहीन हो जाएगी भूमि त्रिवेदी की और लोग मेरे पीछे जूते लेके पड़ेंगे. बिकॉज सारे लिसनर्स की एक्चुअली ये फरमाइश है. मेरे रेडियो पे ना भूमि, मैं कितनी बार मतलब दिन में ये वाग्यो रे ढोल बजाती हूँ अभी फिलहाल. तो लाइक मेरी फैमिली में अभी भी हम, मेरे तो देखो घर में भी रेडियो है, मैं खुद रेडियो में काम करती हूँ, फिर भी हम लोग कार से घर आ रहे होंगे ना और जाते जाते अभी वाग्यो रे ढोल चल रहा है तो हम लोग कार में बैठी है पूरी फैमिली. घर आगे है पर हम लोग कार में बैठे हैं. जब वाग्यो रे ढोल खत्म होगा तब हम घर में जाएंगे. I do the same thing. I also do the same thing. अगर मेरा कोई फेवरेट गाना चल रहा है और मैं घर पहुंच गई हूँ तो मतलब उसको पूरा गाना मैं सुन लेती हूँ. My mom is like, you can even listen to the same song घर पे बैठ के भी. I said नहीं, ये इसका भी मजा कुछ और ही है. Yeah, exactly. I can So relate. that is actually Wagyu Re Dhol for us, and we just loved your voice in it. और ये सॉन्ग तो एक बार एंड में बनता है. ऊँघी ज नहीं तो ऊँघी ज नहीं, ऊँघी ज नहीं तो ऊँघी ज नहीं, ऊँघी ज नहीं तो ऊँघी ज नहीं, ऊँघी ज नहीं तो ऊँघी ज नहीं. थोड़ा सपना जोवाने हाटू ऊँघी ज नहीं, थोड़ा सपना जोवाने हाटू ऊँघी ज नहीं. वाग्यो रे ढोल बाई वाग्यो रे ढोल मारा मीठाना રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ. પહોળું થયું ને પછી પહોળું થયું, પહોળું થયું ને પછી પહોળું થયું. એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું, એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું. વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ મારા મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ. Oh, Thank you. ग्रेट 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 ग्रेट. बहुत ही ज्यादा मजा आ गया और आपने हमारा म्यूजिक डे सफल कर दिया है बिल्कुल ही. Thank you so much, and even you guys made my day so beautiful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Bhumi.